स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट ज्योग्राफी पार्ट 1 चैप्टर 4 यानी महासागरों व महाद्वीपों का वितरण। पिछले अध्याय में हमने भूगर्भ के विषय में पढ़ा था, जिसमें आपने देखा होगा कि इस भूखंड पर कुल भाग का 71% भाग जल हैं और 29% भाग स्थल हैं। इसके अतिरिक्त आपने यह भी देखा होगा कि आने वाले समय में भी महाद्वीप व महासागरों की स्थिति आज जैसी नहीं रहेगी। अगर ऐसा है तो प्रश्न यह उठता है कि पूरा काल में इनकी अवस्थिति कैसी थी, इसकी अवस्थिति में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है। यदि यह सत्य है कि महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति यानी जो वर्तमान स्थिति या हालात है, इसमें परिवर्तन हुआ है और अभी भी हो रहा है, तो आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वैज्ञानिक यह सब कैसे जानते हैं। उन्होंने इन महाद्वीपों एवं महासागरों की पहले की स्थिति का निर्धारण कैसे किया होगा। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर और उनसे संबंधित प्रश्न ही इस अध्याय का विषय है। अर्थात इन सब के बारे में इस अध्याय के अंदर हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है महाद्वीपीय प्रवाह यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अटलांटिक महासागर तटरेखा की आकृति को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो इस महासागर के दोनों तरफ की जो तटरेखा है, अर्थात समुद्र और स्थल को मिलाने वाली जो रेखा है, उसमें आश्चर्यजनक समस्थिति है। अर्थात इस समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिणी व उत्तर अमेरिकी तथा यूरोप व अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया है। क्योंकि यदि हम इन दोनों टुकड़ों को ध्यान से देखते हैं तो इनके अंदर जो कटाव है वो इस प्रकार है कि जैसे कि दोनों अगर आपस में नज़दीक लाते हैं तो ये जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार विज्ञान के इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से ये भी पता चलता है कि सन 1596 ईस्वी में एक डच मानचित्रवेता अब्राहम ऑस्टेनसेंस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था और आज भी हम इसी तथ्य पर आगे चल रहे हैं। यह मानचित्र बताया गया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा किया जाए, अर्थात जैसे एक जबड़े के अंदर दूसरा जबड़ा फंसता है, इसी प्रकार इनके कट है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस सिद्धांत को आधारभूत मानकर ही हम इन महाद्वीपों के एक ऐसे भूखंड की संभावना व्यक्त करते हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि ये एक साथ जुड़े हुए हैं। और इन्हीं प्रकार कई महाद्वीपों को पेंजिया का नाम भी दिया गया है। पेंजिया का मतलब है संपूर्ण पृथ्वी, अर्थात विशाल महासागर को पेंथालसा कहा जाता है, जिसका अर्थ है जल ही जल। बाकी इसके अंदर महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण व अन्य तथ्यों की जानकारी भी आगे हम करेंगे। धन्यवाद।